हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट। याद रखना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और पार्टीशन कोएफिशिएंट ये एक ही चीज़ है, और ये हम लोग को बताता है ड्रग के नेचर के बारे में। ड्रग के नेचर के बारे में, नेचर ऑफ ड्रग के बारे में बताता है कि वो क्या है, लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है। बताता है वो वाटर लविंग है या लिपिड ऑयल लविंग है। तो वो पता चलता है हम लोग को ये वाले वैल्यू से, ये वाले कांस्टेंट से, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या पार्टीशन कोएफिशिएंट। स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट, ये आता है ही एग्जाम में, ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एमसीक्यूज भी आता है, प्लस आप बोल लो इसका क्वेश्चन आंसर भी आता है डिटेल में, 5 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए इंक्लूड हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। प्रैक्टिकल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपने बहुत सारा प्रैक्टिकल, 2-3 प्रैक्टिकल्स आपने किए होंगे इसके ऊपर ऑलमोस्ट। खराब हो गया। स्टार्ट करते हैं आगे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है? बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है? Distribution law, it is when the excess amount of solute is added to the two immiscible liquids. देखो, two immiscible liquids phases, it distribute itself between these phases until the saturation if mix shaking vigorous. इसका मतलब क्या है? ओवरऑल मतलब क्या मैं बताता हूँ कि अगर कोई सोल्यूट को, ठीक है, सेचुरेट कर देंगे दो फेज के अंदर। मान लो एक लिक्विड है आपके मतलब बीकर है, एक दूसरा लिक्विड है और ये दूसरा लिक्विड है, ठीक है। तो ये देखो, ये एक पहला लिक्विड है, लिक्विड 1, जिसको फेज 1 बोल रहे हैं, और ये फेज 2, जिसको लिक्विड 2 है। ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में इमिसिबल है। ये क्या है? इमिसिबल। दोनों आपस में इमिसिबल कहलाता है, याद रखना। दोनों आपस में क्या है? इमिसिबल। आपस में मिक्स नहीं हो रहे, ये मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो मिक्स नहीं हो रहे, दो इमिसिबल, दो फेज है, ठीक है। अब जब सॉल्यूट एक पर्टिकुलर, मान लो कौन से कलर का बता दो आपको, मान लो ये देखो, पर्टिकुलर सॉल्यूट है, पर्टिकुलर हम लोग सॉल्वेंट में डालेंगे, ठीक है। तो ये, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। ये हमारा ये सल्यूट है, मान लो ये सल्यूट 1 है, ठीक है। मान लो ये सल्यूट है जो हम लोग इसमें डालेंगे तो ये अपने आप को ना डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में। मान लो ये फेज 1 में ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है फेज 2 के कंपैरिजन में, लेकिन वो होता दोनों में डिसॉल्व है, कुछ सर्टेन एक्सटेंड तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। कुछ इसमें डिसॉल्व हो जाता है, कुछ इसमें डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? ये बेस्ड होता है, और ये कितना डिसॉल्व होता है यही बताता है हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इफ insufficient amount of solute is added, it distribute in a definite ratio। मतलब क्या होता है? मतलब ये टर्म क्या, पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है? इट इज कॉमनली रिफर्स टू द इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड सॉल्वेंट फेजेस सेपरेटेड बाय बाउंड्री। ठीक है, ये देखना, ये जो सोल्यूट है ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट में अपने डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड्स में पर्टिकुलर एक सॉल्वेंट डालते हैं तो वो आपस में क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर्टिकुलर कुछ इसमें चले जाता है और कुछ इसमें चले जाता है, ठीक है। और वही ये कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसमें कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, यही हम लोग को बताता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन द एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एडेड टू द टू इमिसिबल लिक्विड्स, इट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका डेफिनेशन पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ सकता है, चाहे प्रैक्टिकल का वाइवा सिनॉप्सिस कुछ भी ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। द टर्म डिस्ट्रीब्यूशन पार्टीशन कोएफिशिएंट इज कॉमन टू, रिफर्स टू एज इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिंगल सब्सटेंस बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स फेजेस सेपरेटेड बाय बाउंड्री। तो ये दो इमिसिबल ये फेज है जो सेपरेटेड है एक पर्टिकुलर बाउंड्री से, ठीक है। आपको पता होगा दो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में इंटरफेज बनता है, वही उसी की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग सॉल्यूट डालेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक ये कब डिस्ट्रीब्यूट होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एक पर्टिकुलर अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है। इट रेफर्स टू एज इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन, मींस इतना हम लोग सैचुरेट कर देते हैं सॉल्यूट को। मतलब मान लो ये ब्लू वाले जो सॉल्वेंट है उसमें ब्लैक वाला सॉल्वेंट सैचुरेटेड है
और वो जो रेड वाला सॉल्वेंट है उसमें भी ब्लैक वाला सोल्यूट हमारा सेचुरेटेड है। ठीक है, तो फिर यही चीज है, यहाँ तक आपको समझा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, आगे बढ़ते हैं हम लोग पार्टीशन कोएफिशिएंट का। ये देखो, पार्टीशन कोएफिशिएंट समटाइम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। पार्टीशन कोएफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ ड्रग लिपोफिलिसिटी। मतलब क्या बोल रहे हैं, केडी, इसको केडी भी बोलते हैं, लॉग पी भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसका। ठीक है, केडी, ठीक है, या पार्टीशन कोएफिशिएंट केपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अपॉन कंसंट्रेशन इन एक्वस सॉल्वेंट। तो ये है आपका पर्टिकुलर ये आपका है पर्टिकुलर, ये आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड बुक में यही फॉर्मूला है, लेकिन आपको कई बार इसका कई बार ना प्रैक्टिकल में ना आपको ना ये भी बताया जाएगा कि Kp इज इक्वल टू सी एक्वस अपॉन सी ऑर्गेनिक, के एक्वस अपॉन सी ऑर्गेनिक। ध्यान से सुनना, अभी अब आपको डिस्टर्ब हो रहा था तो सॉरी। चलिए वापस से मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा था। पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या बताता है, मैं अगेन बताता हूँ, स्टार्टिंग से बताता हूँ। पार्टीशन कोएफिशिएंट ये ऐसा लॉ है जो हमें बताता है पर्टिकुलर सोल्यूट दो इमिसिबल लिक्विड्स में वो कैसे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने सैचुरेशन। मतलब इसमें भी अगर हम लोग निकालेंगे तो सोल्यूट अपने सैचुरेटेड कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और इसमें भी निकालो तो सोल्यूट अपने इक्विलिब्रियम कंडीशंस में। याद रखना, ओके। हम लोग को उसी का कंसंट्रेशन निकालना है, और ये हम लोग को बताता है अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होती है कभी भी, ठीक है, तो हमारा ड्रग क्या होता है, लिपोफिलिक ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये क्या होता है बेसिकली, मैं अगेन बताता हूँ। जो के हम लोग पढ़ते हैं, के डी इज इक्वल टू सी ऑर्गेनिक अपॉन सी एक्वस, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेंगी। लेकिन हम कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स में ना, कुछ कुछ में ना क्या पढ़ाते, सी एक्वस अपॉन सी ऑर्गेनिक। मींस इसके रिस्पेक्ट में बात करूं, इन जनरल भी यही होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में बात करूं अगर, तो केडी की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना हमारा सोल्यूट लिपोफिलिक रहेगा, उतना ही ऑर्गेनिक लेयर में ज्यादा सोल्यूट सोल्यूबल होगा, और जितना वैल्यू कम उतना हाइड्रोफिलिक होगा। और क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और सोल्यूट हमारा एक्वस लेयर में ज्यादा सोल्यूबल होता है। याद रखना। तो हम लोग जैसे दो इमिसिबल लिक्विड का एग्जांपल है ऑक्टेनॉल और वाटर, वैसे ही बेंजीन और वाटर भी हो गया। ठीक है, वो चीज है बेंजीन टोलिन। ठीक है, तो ये चीज है, क्लियर है यहाँ तक। पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है, इसके फॉर्मूला में देखेंगे, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो केडी की वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा लिपोफिलिसिटी, नहीं हाइड्रोफिलिसिटी, उतनी ही ज्यादा हाइड्रोफिलिसिटी, उतना ही ड्रग हमारा एक्वस लेयर में सोल्यूबल है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है ना, सिंपल चल रहा है। ठीक है, देखो पार्टीशन कोएफिशिएंट, देखो पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या है, द पार्टीशन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ अनआयोनाइज्ड ड्रग, अनआयोनाइज्ड, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, अनआयोनाइज्ड पार्टीशन कोएफिशिएंट। कई बार आप देखोगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है वो समटाइम्स आयोनिक भी बोलते हैं, लेकिन जो हम लोग पार्टीशन, पर्टिकुलर पार्टीशन कोएफिशिएंट की बात करते हैं, कभी भी अनआयोनाइज्ड, ये सी ऑर्गेनिक अपॉन सी एक्वस हम लोग करते हैं, वो एक क्या है, अनआयोनाइज्ड हम लोग बात करते हैं, अनआयोनाइज्ड उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो रेशियो ऑफ अनआयोनाइज्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑर्गेनिक एंड एक्वस फेज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे वो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वही हमारे को ये लॉ बताता है, पार्टीशन कोएफिशिएंट लॉ। ये इसका फॉर्मूला सी ऑर्गेनिक अपॉन सी एक्वस, ओके, के डी के पी कुछ भी आप बोल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है। लिमिटेशंस, द सिलेक्टेड सॉल्वेंट लिक्विड पेयर मस्ट बी मिसिबल। अब लिमिटेशन मींस क्या क्या इसकी लिमिटेशंस है, तो जो हम लोग दो सॉल्वेंट्स की बात करते हैं वो आपस में कंप्लीटली इमिसिबल होना चाहिए, इमिसिबल ही होना चाहिए, आपस में थोड़ा भी मिसिबल नहीं होना चाहिए, याद रखना। क्लियर है यहाँ तक, ये पहला है।
फिर दूसरा है, इसमें जो हमारा टेम्परेचर है वो पूरा थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट हम लोग को कांस्टेंट लेना पड़ता है। अब क्यों कांस्टेंट लेना पड़ता है? बेसिकली कांस्टेंट क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, मीन सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है हमारा टेम्परेचर, इसलिए हम लोग को टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। दूसरा, द सोल्यूट क्वेश्चन सेम मॉलिक्यूलर स्टेट में, अगर मैं एक्वस लेयर की बात करूं या ऑर्गेनिक लेयर की बात करूं, तो जो सोल्यूट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों में, दोनों लेयर में, वो सेम मॉलिक्यूलर स्टेट में होना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज नहीं हो जाना चाहिए, मॉलिक्यूल्स में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर स्टेट में होना चाहिए, याद रखना। ये 3 हो गया लिमिटेशंस। चौथा है, जो हम लोग ना, जो हम बात करते हैं सोल्यूट को, हम लोग लो कंसंट्रेशंस की बात करते हैं, हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करते हैं। लो कंसंट्रेशन मींस डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो ये हम लोग इसकी बात करते हैं। तो लो कंसंट्रेशन डाइल्यूट, जो हमारा जो डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं लो कंसंट्रेशन, वो उसी के लिए वैलिड है। हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन सॉल्यूट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात नहीं करते पार्टीशन कोएफिशिएंट में। द सैंपल शुड बी रिटर्न फॉर एनालिसिस ओनली, जो हम लोग बात करते हैं, जो देखो ये एक्सपेरिमेंट आपने करेंगे, देखो ये जो एक्सपेरिमेंट आपको सामने है, ये आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो कि अब जो आपको 2 लेयर मिलेंगी, पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये सब आप देखोगे प्रैक्टिकल, तो आप देखोगे तो ऑयल में हम लोग देखेंगे और वाटर में देखेंगे बेंजोइक एसिड कितना डिजोल्व है। तो ऑयल का ये लेयर ऊपर रहेगा, वाटर का लेयर नीचे होगा। तो वही चीज है यहाँ पर, जो हम लोग इसको ना, आपको ना बोला हाँ, इसको ना आपको बोला क्या जाएगा कि शेक करो 30 to 40 मिनट्स। इसमें होता क्या है कि ये ना, देखना ये क्या लिखा है, सॉल्वेंट को हम लोग तभी निकालेंगे जब इक्विलिब्रियम अचीव हो, तभी उसमें से निकालेंगे। क्यों, ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ना जब आप देखोगे, ठीक है, ये देखो जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको बोला जाएगा इसमें से थोड़ा कुछ ml 10 ml या कुछ है निकालो, इसमें से 5 ml कुछ निकालो। जब निकाले, ये कब निकालते हैं? जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। वो कब होता है? जब 30 to 40 मिनट्स हम लोग उसको शेक करते हैं, तब जाके इक्विलिब्रियम अचीव होता है, और फिर उसमें से 5 ml 10 ml लेकर के टाइट्रेट कर देते हैं हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के साथ। तो ये चीज है, क्लियर है यहाँ तक? वही चीज लिमिटेशन है। तो पहला लिमिटेशन शॉर्ट में याद रखो, लिक्विड्स मस्ट बी इमिसिबल। दूसरा याद रखो, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। तीसरा याद रखो, सेम मॉलिक्यूलर स्टेट में सॉल्यूट होना चाहिए। तीसरा याद रखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन वाला होना चाहिए। और सैंपल हम लोग को जब कब विड्रॉ करना, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। ये छठवां। तो ये मतलब पांच ये हमारे क्या है लिमिटेशंस, आपको ध्यान रखने पूछते हैं एग्जाम में। एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन इसका बताता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन में भी बताता है। अगर ज्यादा लिपोफिलिक हुआ, मतलब केडी की वैल्यू ज्यादा, तो ज्यादा लिपोफिलिक, स्टैंडर्ड ये फॉर्मूला की बात करूँ तो ज्यादा लिपोफिलिक मींस इसका एब्जॉर्प्शन भी मेम्ब्रेन के थ्रू ज्यादा होएगा, एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, याद रखना। तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन, जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन उतनी बायो अवेलेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, बायो एक्यूमुलेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब बताता है हम लोग को। ये फॉर्मूला से पता चलता है, ये लॉ से पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। Biological membrane are lipoidal in nature and rate of drug transfer for passive absorbed drug is डायरेक्टली रिलेटेड टू द लिपोफिलिसिटी। मीन्स ये नेचर ऑफ द सोल्यूट के बारे में बताता है कि ड्रग हमारा लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है, या कितना बैलेंस्ड है। क्योंकि हम लोग को बैलेंस्ड ड्रग चाहिए होता है, और ये हम लोग को इस लॉ से पता चलता है कितना लिपोफिलिक कितना हाइड्रोफिलिक है। द इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, पीके, सॉल्युबिलिटी, ये सब इफेक्ट करता है हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट लॉ। ठीक है, हाइड्रोफोबिक ड्रग के बारे में बताता है। फिर कोई प्रिजर्वेशन की बात करूं, अगर मैं प्रिजर्वेशन की बात करूं फॉर वीक एसिड्स, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ इफेक्टिव एक्शन। मींस कोई भी ड्रग को अपने इफेक्टिव एक्शन करना है, ठीक है, इफेक्टिव एक्शन करना है, प्रॉपर एक्शन करना है, बेस्ट एक्शन करना है, तो उसको इसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, तो वो हम लोग को पार्टीशन लॉ से पता चलता है। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें हेल्प करती है। मेन क्या है, आपको ये याद रखना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग में हेल्प करता है, ड्रग के एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है। कि आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर ड्रग लिपोफिलिक है, तो उसमें से लिपोफिलिक सॉल्वेंट्स में से हम लोग को निकालना है, ठीक है, इवापोरेट करके। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग को बेसिकली हम लोग को हेल्प करता है। फिर ड्रग के सेपरेशन में हेल्प करता है थ्रू द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है।
फिर हम लोग बात करते हैं रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम जेल, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, ये सब के ये हम लोग को मतलब बताता है कि कैसे रिलीज होता है, कितना रिलीज होता है, कैसे कितने रेट से रिलीज हो रहा है, ये भी हम लोग को पार्टीशन कोएफिशिएंट बताता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है, लर्न करने हैं आपको, याद रखना है चीज़ें, ठीक है। इतना ही है इस वाली वीडियो में, ठीक है। रिवाइज करा देता हूँ, अगर फिर भी कुछ पूरे थ्रू आउट वीडियो में डाउट रहा तो मैं रिवाइज करवा के क्लियर करवा देता हूँ इसी वाले पूरे हमारे ये स्लाइड में। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि सॉल्यूट कितना, ये एट इक्विलिब्रियम पे सॉल्यूट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पहले सॉल्वेंट में और दूसरे सॉल्वेंट में, क्योंकि दो इमिसिबल सॉल्वेंट बने हुए रहते हैं, अपर ऑयली लेयर और नीचे एक्वस लेयर, वाटरी लेयर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फॉर्मूला क्या है? के डी इज इक्वल टू या के पी बोलो, क्या फॉर्मूला होता है बेसिकली? सी ऑर्गेनिक अपॉन, ये स्टैंडर्ड मान के चलो, ये होता है जितना ज्यादा केडी उतना ज्यादा ड्रग लिपोफिलिक, मींस नेचर ऑफ द ड्रग के बारे में बताता है, और यही एब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी, ये ड्रग का सेपरेशन, एक्सट्रैक्शन, ये सब हमारा ये एप्लीकेशन के अंदर आता है। लिमिटेशंस क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, लिक्विड मस्ट बी इमिसिबल, ठीक है, इमिसिबल होना चाहिए, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, कंडीशंस कांस्टेंट होनी चाहिए। और बात करूं मैं अगर और कौन से लिमिटेशंस हम लोग ने पढ़ा कि जो हमारा सेम मोलिकुलर स्टेट में होना चाहिए, हमारा ड्रग सेम मोलिकुलर स्टेट में होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशंस यूज करनी चाहिए, और इक्विलिब्रियम पे ही हम लोग को विड्रॉ करना चाहिए हमारा सैंपल फॉर टेस्टिंग, फॉर टाइट्रेटिंग, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। तो ये इसके लिमिटेशंस है, एप्लीकेशंस आपको मैंने बताया, वो आपको लर्न करना है, ठीक है। और ये आपको फॉर्मूला और इसका डेफिनेशन मेनली इतना याद रखना है बस, ठीक है। तो ये वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद भारत, बाय।